हाय, मेरा नाम आदित्य है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेटवर्क में होने वाले कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स या नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में जाना। हमने जाना नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जब दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर या कुछ नेटवर्क इक्विपमेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो इनके बीच में जो लैंग्वेज, जो प्रोटोकॉल, जो नियम यूज की जाती है उसी को हम नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। साथ ही साथ हमने जाना कि अलग अलग वेंडर के अलग अलग प्रोप्राइटरी होती है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उस कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के आगे। पिछले सेशन में हमने जाना टीसीपी आईपी के बारे में, ओएसआई मॉडल, जाना नहीं, हम लोगों ने पढ़ा, जिसे हम कवर अप करने जाएंगे इस वीडियो में ओएसआई मॉडल को। फिर टीसीपी आईपी को हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा आईपीएक्स स्लैश एक्सपीएक्स एंड एप्पल टॉक। ओके, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओएसआई मॉडल को। ओएसआई मॉडल क्या है? जैसा कि हमने पहले बताया कि जब हर एक कंपनी की अपनी प्रोप्राइटरी होती थी, जैसे हमने कहा कि ये एप्पल का मशीन है तो सिर्फ एप्पल के मशीन ही इससे कम्युनिकेशन कर पाएगा। अगर दूसरे ब्रांड का या दूसरे वेंडर का डिवाइस है उसके बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होना संभव नहीं था। तो इस प्रोप्राइटरी को हटाने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ ने एक रेफरेंस मॉडल दिया जिसको कहा गया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो किसी भी कंपनी का कोई प्रोप्राइटरी नहीं थी या सभी कंपनी को इस नियम, इस प्रोटोकॉल्स, उस लॉ को फॉलो करने होंगे। ओके, इसी ओएसआई मॉडल के बारे में हम आगे जानेंगे। ओएसआई के बाद हम लोग टीसीपी आईपी को कवर अप करेंगे। आईपीएक्स और एप्पल टॉक टिपिकली हम ये कह सकते हैं कि यूज में ना होने के लिए हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो पूरा मोटो है, एम्फेसिस जो हमारा रहेगा वो ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। बट ओएसआई मॉडल को सबसे अच्छे समझना होगा हमें, सबसे अच्छे तरीके से, क्योंकि ओएसआई मॉडल ही एक ऐसा मॉडल है या ऐसा रेफरेंस मॉडल है जिसको हर एक वेंडर जो इक्विपमेंट को डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर या हर वो चीजें इसी स्टैंडर्ड को फॉलो अप करते हैं। ओके, ओएसआई मॉडल को समझने के लिए पहले दूसरे एक पॉइंट पे मैं आपको लेकर चलता हूं। जैसे यहां पे हमने एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास कुल दो कंप्यूटर हैं। इस कंप्यूटर को हम कंसीडर कर रहे हैं ये सेंडर है, इस कंप्यूटर को हम कंसीडर कर रहे हैं ये रिसीवर है। जब दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इस ओएसआई मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसके बीच में कितनी प्रोसेस चलती है। हम सोचते हैं कि हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में केबल लगा दिया और हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन बिहाइंड दिस देयर मे बी लॉट ऑफ प्रोटोकॉल, लॉट ऑफ थिंग दैट रनिंग, जिसको हम कवर अप करेंगे। ओके, तो फिलहाल हम यहाँ पे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या ओएसआई मॉडल के बारे में हम जान रहे हैं। एक बेसिक नेटवर्क को हम लेते हैं कि हमने दो कंप्यूटर को बैक टू बैक जोड़ा है थ्रू अ केबल। एक एग्जांपल के तौर पे इट मे बी वाइडली काफी दूर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक समझाने के लिए मैंने कहा एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है। दो कंप्यूटर को हमने बैक टू बैक जोड़ दिया, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए किन किन चीजों को हमारा कंप्यूटर या हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क इक्विपमेंट फॉलो अप होते हैं, किस प्रोटोकॉल का कहाँ पे क्या यूज होता है। तो जो प्रोटोकॉल्स होता है वो कुछ स्पेशल नहीं होता, जैसा कि हमने पिछले सेशन में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करता है तो इन प्रोटोकॉल्स को या इन प्रोटोकॉल्स
लेयर को फॉलो अप करता है। ओएसआई मॉडल में कुल हमारे पास 7 लेयर होते हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। आप इसे अच्छे से रिमेंबर करने के लिए कुछ हैंडी वे या हैंडी तरीका भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्जा अवे, या आप अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो। जैसे एक हिंदी में एग्जांपल लें, आज फिर से तुमने दूध पिया। जो कुछ भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग इन लेयर को याद करने के लिए इस हैंडी वे को यूज कर सकते हो। सबसे बॉटम का जो हमारा होता है वो पहला लेयर होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ओके, अब ये लेयर क्या होता है, पहली चीजें तो ये हमको समझना होगा, या ये प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन कैसे होता है, या ये ओएसआई मॉडल क्यों यूज किया गया, क्या है। इसको मैं पेंट में लेकर चलता हूं और एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करता हूं। कंसीडर करता हूं मैं एक बंदा कुछ चीजें यहां पे भेजने की कोशिश कर रहा हूं या चाहता हूं। इस लोकेशन को मैं मान के चलता हूं वाराणसी है, और दूसरे लोकेशन को मैं समझ के चलता हूं ये दिल्ली है। दिल्ली में कोई डेटा या कोई चीज हमें भेजनी है। वाराणसी से हमने कहा कि कोई चीज दिल्ली में हमें भेजना है, दिल्ली में। तो उसके बीच में क्या क्या होगा, कैसे प्रोसेस चलेगी। एक तरीका यह है, उस चीज को, उस सामान को, कोई भी वस्तु है, चलो हमने मान लिया एक बॉक्स है यहां पे, इस बॉक्स को मैं लेके मैनुअली दिल्ली जाऊं। या दूसरा तरीका क्या है, अब मैं बॉक्स को कहां कहां लेकर जा सकता हूं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसे कोरियर करूं या किसी और साधन से पहुंचाऊं। सिमिलरली, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे जब डेटा भेजता है तो कुछ साधन, कुछ चीजों का यूज करता है। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो, जैसे हमने कहा कि हमने अपने, मान के चलो हम इसमें कोई इमेज भेजने चाहते हैं, कोई फोटोज भेजना चाहते हैं दिल्ली। हमने फोटोज लिया, फोटोज को एक इन्वेलप में डाला। इन्वेलप में फोटो डालने के बाद सोर्स एड्रेस, बोले तो अपना एड्रेस में डालता हूं भेजने वाला, और डेस्टिनेशन एड्रेस किसको मिलना है। ये इन्वेलप में लेकर जाता हूं कुरियर वाले के पास। कुरियर हमारे इन्वेलप को लेके अपने इन्वेलप में डालता है और कुछ अपनी इंफॉर्मेशन लिखता है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ये कुरियर वाला एक अपने ही ब्रांच कुरियर जो दिल्ली में है वहां पे भेजेगा। लेकिन ये कुरियर भी डायरेक्ट इस इन्वेलप को नहीं लेकर जाता। अब कुरियर हो सकता है ट्रेन का यूज कर रहा हो। ओके, तो कुरियर वाले स्टेशन पे लेकर जाते हैं इसी डेटा को। स्टेशन वाले इस डेटा के साथ क्या करते हैं, दे मे हैव सम अदर पैकेजिंग मेथड, कुछ और पैकेजिंग मेथड यूज करते हुए ये बताते हैं कि सोर्स स्टेशन हमारा वाराणसी से डेटा चला है और उसे दिल्ली में उतारना है। अब यहां पे डेटा उतरता है, फिर उसके बाद कुरियर ऑफिस जाता है, कुरियर ऑफिस के बाद हमें मिलता है। अब इसके बीच में हम देखें तो कई चीजें फॉलो अप हो रही हैं। जैसे हमने कहा कि पहले डेटा को हमने लिया तो रॉ था, ओके, इसमें इन्वेलप में डाला, कुछ इंफॉर्मेशन अपेंड किया, कोरियर वाले को दिया, कोरियर वाले ने अपनी इंफॉर्मेशन अपेंड की कि किस कोरियर कंपनी के पास जाना है। जैसा कि हम कहते हैं कोरियर, लगभग हर शहर में एक कोरियर होता है या कई कोरियर के ब्रांच हो सकते हैं, तो अपने ब्रांच में भेजता है। लेकिन वो डायरेक्टली कुछ चीजें जो भेजता है वो ट्रेन के थ्रू भेजता है। उसी तरह एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है तो हो सकता है वो काफी दूर हो, एक दूसरे नेटवर्क में हो, रिमोट लोकेशन पे हो, तो उसके बीच में कई लेयर
या कई मीडियम को, कई माध्यम को यूज करते हुए सोर्स टू डेस्टिनेशन करता है। हर एक लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, मैंने इन्वेलप में डाला, इन्वेलप में डालने के बाद मैं कुरियर वाले को देता हूं। कुरियर वालों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा को सेंड करने के लिए ट्रेन वाले को देते हैं। अब ट्रेन वाले क्या करते हैं, यहां पे पहुंचाते हैं। तो सबकी अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओन प्रोटोकॉल्स, ओन नियम है। उसी तरह जो डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजने की प्रोसेस होती है, उसमें भी सेम चीज फॉलो अप होता है, जैसा हम कह सकते हैं। ओके, अब यहां पे हमने कहा ये मेरा स्नैप्स था या फोटोज थे। अब जैसे मैंने उसको इन्वेलप में डाल दिया तो हम उसे इन्वेलप कहेंगे। इस इन्वेलप को कोरियर कंपनी कहेगी कंसाइनमेंट है, और इस कंसाइनमेंट को ट्रेन में कहा जाएगा ये हमारा लगेज है या गुड्स है। तो डेटा वही है हमारा, अलग अलग लेयर पे या अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना गया। न सिर्फ ये, बल्कि अलग अलग नियम को फॉलो अप भी करता है। तो सेम चीज हमारे कंप्यूटर के साथ होता है। अब शायद थोड़ा सा हमको समझ में आया कि क्या हो रहा है। तो जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो भी कई लेयर के थ्रू होके गुजरते हैं। हर लेयर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, अब OSI मॉडल पे हम चलते हैं जो अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो हमने कहा दो कंप्यूटर जो बैक टू बैक कनेक्टेड है, ये कुछ शेयर लेयर के यूनिट्स को फॉलो अप कर रहे हैं, जिसको हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं। अब उसमें से सबसे अपर लेयर जो हमारा होता है, जिसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे नेटवर्क एप्लीकेशंस के थ्रू, जैसे वेब ब्राउजर हो गया हमारा, लाइक मोजिला फायरफॉक्स, या और भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के हो गए, रिमोट एक्सेस हम कर रहे हैं, या कोई भी एप्लीकेशन जो रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है। एप्लीकेशन लेयर से यूजर डेटा को एक्सेस करता है। इनफैक्ट हम दूसरे शब्दों में ये कहें तो डेटा को देखता है, सेंड करता है या रिसीव करता है। या एप्लीकेशन लेयर से ही यूजर इंटरेक्शन करता है डेटा के लिए। अब एप्लीकेशन लेयर अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन लेयर को डेटा भेजती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेकर चले तो मैं यहां पे कोई एक पिक्चर, एक स्नैप भेज रहा हूं इस मशीन को, तो इसके बीच में कैसा प्रोसेस चलेगा। एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर मैंने खोला और वहां पे अपनी इमेज पेस्ट कर दी। एप्लीकेशन लेयर अब अपना काम करने के बाद प्रेजेंटेशन लेयर को देगा। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा? प्रेजेंटेशन लेयर का यहां पे काम होता है डेटा को इनक्रिप्ट करना, डेटा को डिक्रिप्ट करना, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन एंड इनकोडिंग। ओके, इंक्रिप्शन का मतलब होता है डेटा को कोड में कन्वर्जन कर देना। जब यहां पे डेटा इनक्रिप्ट की जाएगी तो रिसीवर एंड पे वही डेटा डिक्रिप्ट की जाएगी। यहां पे इनकोडिंग की जाएगी तो रिसीवर जैसे ही डेटा इस लेयर्स के थ्रू फॉलो होते हुए जब यहां पे पहुंचेगा तो डिकोडिंग होना जारी हो जाएगा। ओके, सो हमने जाना एप्लीकेशन लेयर पे एप्लीकेशन अपना काम करने के बाद डेटा को प्रेजेंटेशन लेयर को रेफर करता है। प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना और डेटा को कंप्रेस करना। कंप्रेस करने का मतलब होता है डेटा की साइज कम करना, दैट इज कंप्रेशन। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटेशन लेयर करने के बाद सेशन लेयर को दे देता है उसी डेटा को। ऊपर के जो 3 लेयर होते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इनको हम अपर लेयर के नाम से जानते हैं। ये जो तीनों लेयर हैं इनको हम अपर लेयर के नाम से जानते हैं। ओके, अगला काम होता है हमारे सेशन लेयर का। सेशन लेयर का काम होता है डायलॉग कंट्रोल करना, एरर करेक्शन करना, सिंक्रोनाइजेशन करना। अब यहां पे कुछ टेक्निकल वर्ड यूज हो गए,
मे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो आपके लिए, तो मैं समझाने के लिए इसे फिर से पेंट पे लेकर चलता हूं आपको। सेशन लेयर का काम अभी अभी हमने क्या जाना। सेशन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइम, एक पीरियड को हम सेशन कह सकते हैं। यहाँ पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करने के लिए एक डायलॉग स्टेब्लिश करता है। डायलॉग मतलब हो सकता है ये कंप्यूटर उस समय बिजी हो, तो सबसे पहले इसको कॉल अप करता है, आर यू फ्री, ये रिस्पॉन्ड करता है या आई एम फ्री, सो लेट्स टॉक, लेट्स कम्युनिकेट, लेट्स चैट। इसके बीच में जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को वर्चुअली कनेक्ट किया जा रहा है, वो सेशन लेयर का काम होता है। कब कनेक्ट करना है, सेशन को स्टेब्लिश करना, सेशन को टर्मिनेट करना, सेशन को रीस्टेब्लिश करने का काम हमारे सेशन लेयर का होता है। ओके, साथ ही साथ सिंक्रोनाइजेशन का मतलब अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है, मैं 100 MB से डेटा भेज रहा हूं आपके पास और आप 10 MB से ही डेटा रिसीव करने में सक्षम हो, तो आपके और हमारे बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। अगर आप सिर्फ 10 MB तक डेटा रिसीव कर सकते हो तो मैं सिर्फ 10 MBps से ही डेटा भेजूंगा। ये किस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेशन लेयर की। इन सेशन लेयर का डायलॉग कंट्रोल, एरर करेक्शन और सिंक्रोनाइजेशन। अब इसके पहले ऊपर लेयर से जो भी डेटा इन्होंने लिया इस लेयर को मिलता है, अगर उस डेटा में कोई एरर होता है तो रिवर्स वापस डेटा को भेजता है और एक नए डेटा के लिए अप्रोच करता है जो फ्रेश या सही डेटा हो। ओके, सो ये काम हमने जाना सेशन लेयर का। सेशन लेयर इंटर होस्ट कम्युनिकेशन कराने का काम। अब फाइनली डेटा फाइनली नहीं, हम चौथे स्टेज पे देखें तो डेटा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है इंड टू इंड कनेक्शन, रिलायबिलिटी, यानी डेटा को डिलीवर करना हो सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है? जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक बड़े डेटा को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है जिसको सेगमेंट के नाम से जानते हैं। सेगमेंटेशन यानी एक बड़े पैकेट्स को जैसे कि अभी हमने यहां पे कहा कि कोई हमने इमेज लिया है, उस इमेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा और उसे हम सेगमेंट कहते हैं। ओके, उसे सेगमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा और ये छोटा छोटा सेगमेंट जब यहां पे पहुंचेगा रिसीवर एंड पे तो रीअसेंबल कर दिया जाएगा, यानी छोटे छोटे सेगमेंट को फिर से जोड़ के एक बड़ा फिर से पुराना डेटा पा लिया जाएगा। तो ये हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम सेगमेंटेशन, रीअसेंबलिंग और फ्लो कंट्रोल। उसी तरह हमारे नेटवर्क लेयर का काम क्या है? नेटवर्क लेयर का काम है पाथ डिटरमाइन करना, लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग। पाथ डिटरमाइन करना का मतलब क्या है? अगर हम यहां पे तो छोटे नेटवर्क में हम देख रहे हैं, अगर ये बड़े नेटवर्क में होगा तो देयर मे हैव मल्टीपल राउटर, और ये हमने कहा एक आपका कंप्यूटर है और आप डेटा भेजना चाहते हो इस कंप्यूटर के पास। सो देयर मे बी सेवरल पाथ टू गो टू डेस्टिनेशन, something like this. This is the typical example. नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है राउटिंग करना। राउटिंग मतलब रूट डिफाइन करना, पाथ डिफाइन करना, और लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसको हम आगे चल के और अच्छे से पढ़ेंगे। लॉजिकल एड्रेसिंग जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ओके, आईपी एड्रेस असाइन करना पैकेट्स पे काम होता है नेटवर्क लेयर का। डेटा लिंक लेयर का काम होता है यहां से जो डेटा आया है उसे फ्रेम में कन्वर्ट करना। फ्रेम का मतलब कुछ स्पेशल नहीं होता, यहां पे
जो इंफॉर्मेशन अपेंड की जाती है उसी को हम फ्रेमिंग कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि हमारे यहाँ पे फोटो था, यहाँ पे आया इन्वेलप हुआ, कंसाइनमेंट हुआ, फिर गुड्स हुआ। थोड़ी थोड़ी चीजें बदल रही है, उस हिसाब से इसका नाम भी बदल रहा है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर के इस नेटवर्क कम्युनिकेशन में सेम चीज होता है। एप्लीकेशन लेयर पे आपके फोटो को डेटा के नाम से जाना जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे भी डेटा कहा जाएगा, सेशन लेयर पे भी डेटा कहा जाएगा आपको फोटो। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आती है तो वो डेटा आपकी सेगमेंट के नाम से जाने लगती है। उसी सेगमेंट को अगर नेटवर्क लेयर एक्सेस कर रहा है, यूज कर रहा है, तो उसको हम पैकेट्स के नाम से जानते हैं। डेटा लिंक लेयर उसको फ्रेम, वही डेटा जो हमने यहां से सेंड किया था उसे फ्रेम के नाम से जाने लगा, और फ्रेम फाइनली बिट्स के रूप में कन्वर्ट होता है 0101। फिलहाल हम यहां पे बात कर रहे थे डेटा लिंक लेयर की। तो फ्रेमिंग का इसका मतलब कुछ स्पेशल नहीं होता। इस लेयर पे जैसे ही ये पैकेट्स आता है जो यहां से चल के आया, तो उसमें इंफॉर्मेशन जो अपेंड की जाती है, हेडर एंड ट्रेलर, जिसके थ्रू वो अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए या प्रोटोकॉल को फॉलो अप करे, वो डेटा लिंक लेयर का काम होता है। तो डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग करता है, फिजिकल एड्रेसिंग जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं, फ्लो कंट्रोल करता है, एरर कंट्रोल करता है और एक्सेस कंट्रोल करता है। इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे मैक एड्रेस की। और फाइनली हमारे फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिग्नलिंग या बाइनरी ट्रांसमिशन। फिजिकल लेयर उसी डेटा को हो सकता है वाईफाई के थ्रू यूज कर रहा है, वायरलेस हो सकता है, डेटा हमारे डिजिटल फॉर्मेट में जा रहे हो लाइक दिस, इट मे बी एनालॉग एंड देयर मे बी लाइट्स कॉल फोटोन डिपेंडिंग अपॉन मीडिया। जिस प्रकार की मीडिया यूज किया उस प्रकार से डेटा उसे कन्वर्ट करता है। डेटा हमारा इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में हो सकता है, डेटा हमारा रेडियो फॉर्मेट में हो सकता है, डेटा हमारा लाइट्स के रूप में भी हो सकता है। सो फाइनली जब डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो जो जो प्रोसेस यहां पे फॉलो हुआ है उसके ठीक रिवर्स प्रोसेस यहां पे फॉलो होता है और रिसीवर उसी डेटा को एक्सेस करता है एप्लीकेशन लेयर पे। तो ये एक बेसिक चीज हमने ओएसआई मॉडल के बारे में जानी कि कैसे दो कंप्यूटर के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो ओएसआई मॉडल को फॉलो अप कर रहे हैं। फिर से अगर हम रिकॉल करें तो हमने जाना ओएसआई मॉडल में कुल 7 लेयर होते हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा एंड फिजिकल। शॉर्टली हैंडी से याद करने के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्जा अवे, आइदर यू मे यूज आज फिर से तुमने दूध पिया, बट कीप इन माइंड बॉटम से हम काउंटिंग करते हैं, लेयर 1, लेयर 2, 3 एंड सो ऑन। सिमिलर हमारा रिसीवर कंप्यूटर इस चीज को फॉलो अप करेगा। अब पूरे डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर करने के लिए उसे कई छोटे टुकड़ों या छोटे कार्य में डिवाइड किया जाता है, उसी को हम लेयर कहते हैं। ओएसआई मॉडल के 7 लेयर, हर एक लेयर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर करने का। ओके, इस प्रकार हमने जाना कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करते समय कैसे ओएसआई मॉडल को फॉलो अप कर रहा है, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का दिया हुआ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को यूज कर रहा है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन प्रोप्राइटरी हटाता है, डिफरेंट वेंडर के डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए अलाउ करता है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आप चाहो तो मेरे वीडियोस को देखने के बाद सब्सक्राइब कर सकते हो, आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, या आप सीधा YouTube पे www.youtube.com/user/aditya_kr लिख के पा सकते हो। सब्सक्राइब करने से आपको एक एडवांटेज होगा कि जैसे ही मैं नए कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको आपके इनबॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।